मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरी क्लासें अब लगातार मिलेंगी। मैंने साइकोलॉजी का जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो मेरे चैनल पर अपडेट कर दिया है और अब मैं नया टॉपिक बाल विकास शुरू कर रहा हूं। बाल विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें परिभाषा वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था अथवा किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, आप मेरी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल साइकोलॉजी स्टडी। बाल विकास जो मैंने ये नया टॉपिक लिया है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न आते हैं। मैं आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करवाऊंगा। जो अच्छे टीचर हैं उनसे भी इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं और सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बाल विकास की यदि बात करें तो इसका एक और नाम है विद्यार्थी का विकास। विद्यार्थी का विकास परिभाषा क्या है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात जो गर्भावस्था होती है उससे लेकर किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसको आप नोट करें। अगला 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पेस्टोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? पेस्टोलॉजी के द्वारा। देखिए आगे आप नोट कर लें एक बार, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं।
बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। बाल विकास का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विवरण है वो पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई, जिसके जन्मदाता स्टैनली हॉल देखिए मित्रों, कल कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए, कमेंट आए कि सर आपकी बोर्ड पर जो लाइट है वो कम है, तो मैंने आज लाइट थोड़ी बढ़वा दी है, मैनेज किया है लाइट को, देखें थोड़ा। और यदि कोई परेशानी है तो कमेंट में उसे लिखें या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बताया हुआ है 95293714 उस पर शाम को मैसेज करें। कई विद्यार्थियों के मैसेज आए, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे जिनके मैंने जवाब व्हाट्सएप के जरिए दे दिए हैं। वो स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए और उनके जवाब मैंने तुरंत भेज दिए। अब देखिए, इस बाल विकास को आगे बढ़ाते हैं। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत जो है वो अमेरिका में हुई और इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। कौन थे इसके जन्मदाता? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में। और इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। कौन थे मित्रों? स्टैनली हॉल। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं स्थापित की। कुछ विद्यार्थियों के कल मैसेज आए कि सर दिख नहीं रहा है बोर्ड पर, थोड़ा मोटा लिखें, थोड़ा जूम करें, तो वह व्यवस्था भी कर दी है। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसको सीटेट के विद्यार्थियों, रीट के विद्यार्थी, आरपीएससी एग्जाम वाले सभी के पास इन वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और इनका लाभ मिल सके। मेरी जो साइकोलॉजी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी क्वेश्चन मेरे इस अध्ययन से बाहर नहीं जा पाएगा, और यदि बाहर जाता भी है 2-4 क्वेश्चन, तो मैं जो क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन की, उनमें से मिल जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर अध्ययन करवा रहा हूँ, इसको ही आप समझें और ध्यान से मेमोराइज करें। चलिए चलते हैं। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई, जिसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं स्थापित की। इसको एक बार नोट कर लें। बीसवीं शताब्दी में बाल विकास अध्ययन की अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। मित्रों, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? 1930 से। इसको नोट करें। आइए वृद्धि और विकास दोनों को समान समझा जाता है। समान समझा जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। वृद्धि और विकास दोनों को समान समझा जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। अंतर देखिए क्या है। वृद्धि इसी को बोलते हैं अभिवृद्धि, और इधर विकास। क्या अंतर है? नंबर 1, केवल शारीरिक परिवर्तन,
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, हर प्रकार का परिवर्तन, हर प्रकार का परिवर्तन, पहला। दूसरा, संकुचित प्रक्रिया, संकुचित प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया। वृद्धि एक पक्षीय होती है, एक पक्षीय। विकास बहुपक्षीय। दोस्तों, मेरी जो ये लेक्चर्स जो मैं बना रहा हूँ, लेक्चर्स ये थोड़े बड़े हो गए थे, तो इनको अपलोड करने में थोड़ी समस्या भी आई, जिसके कारण जो साइकोलॉजी का जर्नल इंट्रोडक्शन है वो 3 पार्ट्स में मैंने मेरे चैनल पर डाला है। पार्ट 1, 2 और 3, उन तीनों को आप देखें। आपको पूरा जो जर्नल इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का वो है उन तीनों में मिल जाएगा। ऐसे ही बाल विकास अब शुरू हुआ है, इस बाल विकास के भी कई पार्ट मैं बना के और डालूंगा। उन सब पार्टों का आप अध्ययन करें, उसके बाद क्वेश्चन करें। फिर कोई समस्या आती है तो उस प्रश्न को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं उसका तुरंत जवाब सेंड कर दूंगा। देखिए, वृद्धि और विकास, केवल शारीरिक परिवर्तन, विकास, केवल शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि या अभिवृद्धि, केवल शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, विकास, संकुचित प्रक्रिया, वृद्धि, व्यापक प्रक्रिया, विकास, एक पक्षीय, वृद्धि, बहुपक्षीय, विकास। कुछ समय बाद रुक जाती है, कुछ समय बाद रुक जाती है, आजीवन निरंतर चलता रहता है, आजीवन निरंतर चलता रहता है। कुछ समय बाद रुक जाती है, वृद्धि, आजीवन निरंतर चलता रहता है, विकास। आगे 4 हो गए, 5वां अंतर देखें। पांचवा है सीधे मापन संभव, सीधे मापन संभव, सीधे मापन संभव नहीं, मापन संभव नहीं। सीधे मापन संभव है वृद्धि का और सीधे मापन संभव नहीं है विकास का। परिमाणात्मक या मात्रात्मक, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों। परिमाणात्मक या मात्रात्मक वृद्धि और मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों विकास। वृद्धि के साथ विकास आवश्यक है, आवश्यक है। विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं, विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं। ये 7 अंतर एक बार मेरे साथ बोलेंगे। केवल शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, हर प्रकार का परिवर्तन, विकास।
संचित प्रक्रिया वृद्धि, व्यापक प्रक्रिया विकास। एक पक्षीय वृद्धि, बहुपक्षीय विकास। कुछ समय बाद रुक जाती है वृद्धि, आजीवन निरंतर चलता रहता है विकास। सीधे मापन संभव वृद्धि, सीधे मापन संभव नहीं विकास। परिमाणात्मक या मात्रात्मक वृद्धि, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों विकास। वृद्धि के साथ विकास आवश्यक है, विकास के साथ वृद्धि आवश्यक नहीं। ये 7 इसमें अंतर है, इनको आप नोट कर लें। और फिर अंत में एक नोट लगा लें। एक नोट, एक स्टार लगा लें। वृद्धि व विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि व विकास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि व विकास दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। इंपोर्टेंट है ये, प्रश्न भी आ जाता है, पूरक होते हैं विपरीत होते हैं, इस प्रकार से। इसको नोट करें एक बार। देखिए आगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरे 30 में से 30 दिलाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। पूरे 30 में से 30। आप तो मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब करें, उसके हर एक वीडियो को, हर एक जो प्रत्येक लेक्चर है उसको पूरा देखें, समझें।